नमस्कार, ट्रेंडिंग नव हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सन 2020 में -10.2% रही थी और इसकी वजह से भारतीय सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन सरकार अपनी नीतियों को लेकर अपने स्तर से देश की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए पूरा प्रयास कर रही थी और इसी दिशा में अपनी नीतियों को पूरे जोशों से लागू कर रही थी। और शायद यही वजह है कि अब शायद सरकार की नीतियां रंग ला रही है। होली त्योहार के पावन मौके पर अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ साथ एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल भारतीय इकोनॉमी को लेकर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिंच ने एक अनुमान लगाया है, जिसके अनुसार आने वाले फाइनेंशियल ईयर मतलब जो वित्त वर्ष अब 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 12% से अधिक से वृद्धि करने वाली है। फिंच ने भारतीय अर्थव्यवस्था के पुराने अनुमान को अपडेट करके एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 12.8% रह सकती है। हाल ही में इससे पहले फिंच ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में 11% का अनुमान लगाया था। लेकिन मौजूदा वक्त को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी और यही वजह है कि फिंच ने अपनी रिपोर्ट में सुधार किया और पहले के मुकाबले करीब 1.8% की दर से बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF और मूडीज ने भी वित्त वर्ष 2021 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 11.5% और 12.5% क्रमशः रहने का अनुमान लगाया था। लेकिन ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिंच ने अब जो नई रिपोर्ट पेश की है, जिसमें भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 12.8% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि भारत के अलावा फिंच ने कई दूसरे देशों की GDP ग्रोथ रेट का भी अनुमान लगाया, जिसमें अमेरिका से लेकर चीन और यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। फिंच ने 2021-22 में अमेरिका की GDP ग्रोथ रेट 6.2% रहने का अनुमान जताया, तो वहीं चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 8.4% रहने का अनुमान लगाया। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के इकोनॉमिक ग्रोथ का 4.7% का अनुमान लगाया गया। इन सब देशों और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में ज्यादा अंतर है। यह इसलिए है क्योंकि कोरोना ने जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था और कई देश भयंकर घाटे में चले गए थे, तब भारत सरकार ने अपनी नीतियों के दम पर देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रयास किया और उसका असर अब दिखने भी लगा है। तभी तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चौथा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बात की पुष्टि ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में की थी और कहा था कि भारत का केंद्रीय बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को किसी भी अचानक आउटफ्लो से बचाने के लिए डॉलर जमा कर रहा है। भारत रूस से आगे बढ़ गया है क्योंकि रूसी होल्डिंग्स में हाल के हफ्तों के दौरान तेज स्तर पर काफी गिरावट आई है। खैर, आपके इस विषय में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो के ऊपर चैनल के नाम ट्रेंडिंग नव हिंदी के आगे लगे नीले रंग के फॉलो बटन को दबाकर पेज फॉलो करें, ताकि भविष्य में भी हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।